हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ख्याति आपके लिए एक और वीडियो आज लेकर आई हूँ। और ये वीडियो है, जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा था, कोविड से रिलेटेड जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे, सिम्टम थे, जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, वो था लास्ट वीडियो मेरा। ये वीडियो है कि मेरा क्या रूटीन था सुबह से शाम तक या रात तक, डिनर या जो भी चीज़ें थी, कैसे हमने क्या मैनेज किया, क्या मेडिकेशन हुई, क्या चीज़ें एक्स्ट्रा फॉलो करते थे हम, वो सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। बस वही मैं अपना एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें जिस जिस चीज़ से मुझे थोड़ी सी रिकवरी हुई, मैंने ठीक फील किया, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और जैसे कि अभी भी मेरा टेस्ट कोविड का नहीं हुआ है, 14 डेज़ आज हो गए हैं, बट 1-2 दिन और हम वेट करके फिर टेस्ट कराएंगे। 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसके बाद हम टेस्ट मैं कराऊंगी, इसके बाद इसके बाद सभी टेस्ट कराएंगे। फिर जो भी रिपोर्ट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे ही मुझे कोविड हुआ 8 या 9 तारीख को, तो मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस थी कि मैं उठ नहीं पा रही थी। इतना बॉडी एक था, मैंने आपको बताया था। तो फिर मेरे मम्मी पापा हैं लखनऊ में ही हैं वो, तो फिर वो खाना लेकर आते थे, घर के बाहर रख देते थे। इस तरीके से हम लोग खाना मैनेज कर रहे थे। वो इस तरह से देती थी कि एक टाइम देती थी, वो हमारा शाम में भी हम लोग ले लेते थे, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के कुछ भी बना पाऊँ, कुछ भी कर पाऊँ, क्योंकि अगर सब पॉजिटिव है ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, उठ के चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसलिए मम्मा खाना लाती थी, वो दे देती थी, खाना बाहर रख के चली जाती थी। फिर तो रूटीन मेरा ये था, स्टार्ट करती हूँ मैं सुबह से। सुबह मॉर्निंग में उठने के टाइम पे बस 1 गिलास गर्म पानी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के अंदर खाली पेट एक मेडिसिन खानी होती थी, वो गैस की होती थी। वो खाली पेट एक मेडिसिन खाते थे, और उसके थोड़ी देर बाद, टाइम नहीं बोल सकते आप, जिस अकॉर्डिंगली उठते आप उस अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे। तो जिस हिसाब से मैं उठती थी, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, टाइम नहीं बता रही हूँ, मैंने क्या फॉलो किया वो बता रही हूँ। खाली पेट वाली मेडिसिन के थोड़ी देर बाद फिर वही ब्रश और सारी चीज़ें, फ्रेशन अप होने के बाद एक ग्लास में गर्म पानी लेके, मतलब गुनगुना, बहुत गर्म भी नहीं, थोड़ा सा गुनगुना और गर्म पानी मिक्स, ऐसा करके उसमें हल्का सा बीटाडीन माउथ वॉश आता है, वो डाल के आपको माउथ वॉश मतलब गागल करना होता था। 5 से 6 7 8 10 मिनट के अंदर आप जितना गागल कर सकते हो गागल करना। तो वो करती थी। गागल करने के बाद फिर एक बार स्टीम लेती थी। स्टीम सिंपल प्लेन वाटर से लेती थी, मशीन से नहीं, नॉर्मल भगोने से लेती थी। भगोना में पानी बॉईल करके डाल के कवर करके फेस नॉर्मल, उसमें कोई मेडिसिन, कोई नमक अजवाइन कुछ भी नहीं, सिंपल स्टीम भी आप ले सकते हो। बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और मेरा स्मेल टेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, तो स्टीम से मुझे लगता है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप स्टीम लो। उसके बाद फिर जो भी ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट क्या, तबीयत तो सबकी ख़राब थी, तो कोई एक, मतलब सब अपने रूम में होते थे, कोई एक किचन से में आके जो भी, मतलब किसी तरीके से ब्रेड या ये सारी चीज़ें, ब्रेड जो भी हल्का फुल्का नाश्ता बन पाता था, वो मेरी सिस्टर आके मॉर्निंग में बना देती थी। और फिर उस टाइम हम सब अपने रूम में रहते थे। फिर जब हम लोग आते थे तो प्रॉपर वो सारा भी चीज़ें जो भी छूती थी सब सैनिटाइज़ करके, सारी चीज़ें करके अपने रूम में चली जाती थी। तो उसका भी सबका, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग रूम में वही मेडिसिन, गर्म पानी, गागल, काढ़ा, स्टीम, ये सारी चीज़ें तो चलती थी। और फिर उसके बाद फिर मैं काढ़ा बनाती थी। काढ़ा बनाने के लिए सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते थे। मैं क्या डालती थी, मैं काढ़े में डालती हूँ, अभी भी डालती हूँ, डालती थी नहीं, अभी भी पी रहे हैं हम काढ़ा 3 टाइम, मॉर्निंग में, फिर एक बार दिन में, फिर एक बार इवनिंग में। या तो काढ़े में मैं डालती हूँ अजवाइन, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, हल्का सा नमक, बहुत थोड़ा सा गुड़, और गिलोय। अगर आपके पास गिलोय नहीं है तो फिर नहीं, मतलब गिलोय का पाउडर आता है, काढ़े का भी पाउडर आता है पतंजलि में, बट मेरे पास गिलोय की डंडियाँ थी, तो वो गिलोय की डंडियाँ थोड़ी थोड़ी डाल के वो मैं डालती थी। तो ये सारी चीज़ें डालकर, और हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के मैं काढ़ा बना रही थी। तो बस काढ़े में ये सारी चीज़ें पड़ रही थी। काढ़ा 3 टाइम हम लोग काढ़ा ले रहे थे। उसके बाद फिर दिन में कुछ भी, मतलब मम्मी खाना देती थी तो वो खाना होता था। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आप लोगों को, जिसको भी सिम्टम है या जो भी चीज़ें हैं उनके लिए है, जैसे भी है मेडिकेशन, फिर खाने, कुछ भी नाश्ता करने के बाद फिर एक दवाई खानी होती थी। उस दवाई को खाने के बाद फिर खाना खाना होता था। उसके बाद फिर एक और दवाई खानी होती थी दिन के खाने के बाद। फिर इवनिंग में वही
जब जितनी बार भी आप 3 बार स्टीम लेते हो या 4 बार, उसी के अकॉर्डिंगली 5 से 10 मिनट पहले आपको गागल करना होता है। और उसी हिसाब से फिर काढ़ा पी रहे थे हम, 3 बार स्टीम तो 3 बार गागल, 3 बार काढ़ा, इस तरीके से। और फिर दवाइयाँ, फिर रेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें रेस्ट। आप जितना रेस्ट कर सकते हो 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद चाहिए, एकदम रिलैक्स रहिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिलैक्स रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सिंपली बस अच्छे अच्छे वीडियोस देखो जिससे भी आपको खुशी मिलती है, जिससे भी आप स्माइल कर सकते हो। अगर आपको वीकनेस भी लग रही है तो भी पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जितना भी आप पॉजिटिव सोचोगे उसी हिसाब से आपका मतलब चीज़ें वर्क करेंगी, आपकी बॉडी वर्क करेगी। तो इस तरीके से था। दिन का खाना होता था, फिर इवनिंग में हम लोग वही फिर कुछ हल्का फुल्का मैनेज कर लेते थे, बना लेते थे, कोई एक लोग जाकर बना देते थे, इस तरीके से था। देन उसके बाद फिर नाइट में वही खाना जो मम्मी देती थी उसी को हम लोग गर्म करके खा लेते थे। फिर वही सोने से पहले एक बार स्टीम और वही गागल करते थे। और फिर मेडिकेशन तो चल ही रही थी, जो मेडिसिन थी वो तो चल ही रही थी, अभी भी चल रही हैं। फीवर अभी भी हम लोग को फीवर किसी को भी नहीं आ रहा, स्टिल 14 डेज तक वो एटलीस्ट आपको डोलो 1 से 2 बार, मतलब हम डोलो खा रहे थे फीवर के लिए, तो वो खानी होती है, तो वो हम लोग खा रहे थे अभी तक। बट यही था, इस तरीके से चीज़ें हो रही थी, कर रहे थे। एंड उस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहली बात तो आप एक कॉपी पेन लो जिस पर आप हर 2 घंटे पे हम सब कर रहे थे अपने अपने रूम में, 2 घंटे पे आप अपना टेम्परेचर चेक करो और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करो, और हर 2 घंटे पे आप उसको रिकॉर्ड करते जाओ। एज अ रिकॉर्ड हो जाएगा आपका कि आपको हर दिन कितना था, क्या था, कैसे था, घटा बढ़ा, जो भी चीज़ें वो आपको पता चल जाएगी। इवन मेरी बेबी छोटी है 15 मंथ की, आपको पता ही है, वो भी पॉजिटिव है, तो उसका भी हम जब वो जगते में तो नहीं चेक कराती, बट वो जब भी सो रही होती है फिर हम उसका भी चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल और सारी चीज़ें। तो बस इसी तरीके से हम लोग का रूटीन चल रहा था। फिर 2-3 दिन बाद पापा का भी मतलब थोड़ा सा इश्यू हो गया, पापा को भी दिक्कत होने लगी, फीवर हल्का आया, तो फिर उनसे मैंने खाना मना कर दिया कि आप खाना मत लेकर आइए। तो फिर बस जैसे था वैसे ही सब चल रहा था। थोड़ा बहुत मुझे ठीक फील होने लगा, फीवर नहीं आ रहा था, तो मास्क लगा के फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट किया मैंने धीरे धीरे। फिर सारी चीज़ें, खाना बनाना, दिन का खाना, या फिर तभी भी मैं दिन का बनाती थी, फिर रात में भी वही खा लेते थे, क्योंकि हमारे पास इतना स्टेमिना, इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम 2 बार खाना बना पाएँ, तो बस एक ही बार बनाते थे। अभी तो मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, टच वुड। अभी मैं कोशिश करती हूँ दोनों टाइम बना लूँ, कभी कभार दोनों टाइम बनाती हूँ, कभी एक बार बनाती हूँ। और इन सब के साथ साथ पॉजिटिव, बस सबसे मैं ये बोलूँगी कि पॉजिटिव सोचो। अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम आ रहा है, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, कफिंग है, फीवर है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी एक है या हेड एक है, तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आपको कोविड हो गया, ऐसा नहीं है। बस मैं ये कहूँगी कि आप एज अ प्रिकॉशन आप पहले ही चेक करा लो कि है या नहीं है, जो भी है आप एक बार चेक करा लोगे, आपको रिपोर्ट जो भी है पॉजिटिव निगेटिव आएगी, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा कि हाँ ठीक है चलो पॉजिटिव भी है, तो उस अकॉर्डिंगली मेडिकेशन टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। निगेटिव है वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो प्लीज़ आप टेस्ट कराओ ही कराओ। और अगर आपको फीवर आ रहा है कंटिन्यूसली 1 वीक हो गया है, उससे भी ज़्यादा फीवर आ रहा है, नहीं उतर रहा है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, और कुछ ना, एक ब्लड टेस्ट होता है, कुछ होता है, वो आप ब्लड टेस्ट कराओ। और उसके अलावा आप अपना चेस्ट का सीटी स्कैन ज़रूर कराओ। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कोई भी प्रॉब्लम बढ़ने से पहले ही आपको मतलब मेडिकेशन स्टार्ट करके आपकी चीज़ों को सही कर सकती है। इसलिए आप ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखो, जिनको भी थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर छोटा बेबी है तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लो, जैसा कि मैंने किया था, स्टिल उसको हो गया, क्योंकि फिर सबको ही हो गया था, मेरे हस्बैंड को, सिस्टर को, इसलिए उसको भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बस सबसे इम्पोर्टेंट है स्टीम। स्टीम ले लो आप, स्टीम बहुत हेल्प करती है आपका। स्टीम हो गया, काढ़ा, गागल, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा अगर आप ये 3 चीज़ें रेगुलर कर रहे हो 3 से 4 टाइम। मैं 4 टाइम ले रही थी, बट अभी 3 टाइम ले रही हूँ। और उसके अलावा एक कपड़े में आप, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, मुझे सब पता है, बट मैंने जो किया वह वो बता रही हूँ। उसके अलावा आप एक कपड़े में कपूर, लौंग और अजवाइन को रख के छोटी सी पोटली बना लो, उसको आप अपने पास रखो। ऐसा कहा जा रहा है कि उसको सूंघने से, अगर जैसे स्मेल भी किसी किसी को नहीं आ रही, बट कुछ टाइम बाद स्मेल आने लगेगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग महक होती है कपूर की।
तो वो मैं सूंघ रही थी, सबके लिए मैंने बना दिया था। अपनी बेबी को भी बीच बीच में मतलब उसके नाक के पास ले जाती थी कि वो भी थोड़ा सा उसके नाक में भी जाए उसकी जो भी है फ्रेगरेंस। और इनको हस्बैंड को भी, सिस्टर को, सबको बना के दे दिया था। तो वो भी सूंघ रहे थे हम लोग, अभी भी रखा हुआ है, बनाया हुआ है, वो भी सूंघते हैं। और इसके अलावा बस थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसा है कि अगर आपको कुछ भी सफोकेशन या ब्रीदिंग इशू लग रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए आप पेट के बल लेट सकते हो। पेट के बल लेट के थोड़ी देर मतलब रिलैक्स करो, या फिर आपको अगर योगा आता है कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी पर 5 से 10 मिनट थोड़ा थोड़ा एकदम आराम से इजी वे में थोड़ा सा आप वो एक्सरसाइज करो, जिससे बहुत बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा आपको। और सफोकेशन, जब भी आपको कोविड होता है तो मेंटली प्रेशर बहुत होता है, इंसान परेशान हो जाता है, ये है वो है, ऐसा लग रहा है बॉडी में बस। तो आप बस रिलैक्स रहो, क्योंकि होता है, मेरे साथ भी हुआ, मुझे लगा कि मुझे मतलब ब्रीदिंग इशू हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। वो माइंड ऐसा वर्क करने लगता है कि आपको सफोकेशन और चीज़ें फील होने लगती हैं। बिकॉज अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर वो टेंशन और परेशानी की वजह से होने लगता है कि मतलब जब इंसान बहुत सोच लेता है तो भी वो दिक्कत होने लगती है। तो मेरे साथ वही था, मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था, सब कुछ था, बट स्टिल मुझे लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे दिक्कत हो रही है। तो उसका रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा सोच ले रही थी, हर जगह हर तरफ से बस सुनाई पड़ रहा था कोविड कोविड कोविड। फिर मैंने न्यूज़ ही देखना बंद कर दिया। तो बस यही सारी चीज़ें थी, और मेडिकेशन था जो भी था, वही सारी चीज़ें करके अभी मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और शायद अगर मैं भी तो 4 दिन 3 दिन लेट करती तो शायद और भी इशू बढ़ जाता, कुछ भी हो जाता। लेकिन जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैंने उसके नेक्स्ट डे अपना टेस्ट कराया, अपना सब कुछ कराया, और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें हो गई। नेक्स्ट डे इन द सेंस, जब मैं अपने घर आई वापस, दिल्ली में थी तो बस बॉडी एक था, अगर फीवर होता तो मैं वहीं पर शायद चेक करा लेती, बट मुझे फीवर नहीं था। तो जिस दिन मैं लखनऊ आई हूँ उसके नेक्स्ट डे मैंने डॉक्टर को दिखाया, नेक्स्ट डे ब्लड टेस्ट सारे कराए, नेक्स्ट डे मैंने एक्सरे करवाया अपना चेस्ट का, और नेक्स्ट डे ही मैंने फिर कोविड टेस्ट कराया। तो जैसे ही मुझे दिक्कत स्टार्ट हुई, मैंने नेक्स्ट डे सारी चीज़ें करा के मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो उसकी वजह से शायद, आई होप, मैं आज ठीक फील कर रही हूँ, अच्छे से बैठी हूँ, सारी काम कर रही हूँ, घर के काम जो भी चीज़ें होती, क्योंकि इस टाइम मेड भी नहीं आती है, तो सब काम कर रही हूँ और बहुत ठीक फील कर रही हूँ। सो हाँ, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ हेल्प कर सके। अगर किसी के घर में भी कोई कोविड पेशेंट है या जो भी है, आई होप उनको हेल्प हो इस मेरे वीडियो से, सारी चीज़ों से। सो बस, और एक चीज़ और, अगर किसी को नहीं भी है कोविड, मैं नहीं कह रही कि किसी को कोविड है, नहीं भी है, वो भी मैं तो उसको भी सजेस्ट करूँगी कि आप स्टीम, काढ़ा और गागल नॉर्मल पानी से करो, आप बिटरिन मत डालो, बट ये 3 चीज़ें आप करो ही करो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, आपको नहीं पता कब कहाँ से वायरस आ जाता है, क्या है। तो बेटर यही होगा कि आप करो ही, उससे हार्म कुछ भी नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। सो प्लीज़ आप अपना और सबका ख्याल रखिए, सब लोग अच्छे से रहो, घर में रहो, बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर आप लोग मत निकलो। अगर चीज़ें पूरी हो सकती हैं, घर में आ रही हैं, तो आप घर में रह के अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। सो बस ये वीडियो इसी के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। और मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि मेरा टेस्ट हुआ, रिपोर्ट्स क्या आई क्या नहीं आई, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बताऊंगी। और थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, और जल्दी मिलूंगी आपको एक और नए वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोग को कुछ हेल्प करे, जिसको भी इशू है या जिसके यहाँ भी थोड़ी बहुत भी इशू हैं, या जिनका भी कोविड टेस्ट है पॉजिटिव आया, किसी को कुछ भी इशू है, आई होप जो मैंने फॉलो किया उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। तो आई होप आप लोग सब लोग अच्छे हो जाओगे, जल्दी से रिलैक्स फील करोगे, अच्छा फील करोगे। तो बस ये वीडियो यहीं तक है, तब तक के लिए बाय, और जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।